Hello guys, welcome to all of you at our own channel Book Hive Educators. As you know, I am Vikas Srivastava, the teacher of English. कुछ अच्छी, कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर के लिए आज हम पढ़ के जाएंगे और कुछ ऐसी चीज़ पढ़ के जाएंगे जो कहीं ना कहीं हमारे दिल में, हमारे जहन में ना कन्फ्यूज़न है। वो कन्फ्यूज़न मैं आज आपकी ज़रूर क्लियर करूँगा। टेंशन नहीं लेना है, घबराने का नहीं है, ठीक है। बस आप वीडियोस देखते रहो ध्यान से, सावधानी से। बाकी की सारी चीजें आप हमारे ऊपर छोड़ दो कि कैसे पढ़ाऊंगा मैं कोशिश करूंगा कि आपके दिमाग में लिख दूं। तो गाइस आज की सेशन हम शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या चीजें आज मैं लेकर के आया हूं आपके लिए, ठीक है। अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करना है, लाइक जरूर करना है और भाई सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है। स्टार्ट करते हैं बच्चों की आज करेंगे क्या हम बेसिकली, ठीक है बच्चों। देखो आज का जो हमारा सेशन है वो है बेसिकली, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर ये है क्या ऑन का मतलब क्या होता है सर ये एट भी हमने सुना है और सर हमने इन भी सुना है, सर ये होता क्या है। बिल्कुल बच्चों, आज तो मैं आपको ऐसे पढ़ा के भेजूंगा कि सपने भी आएंगे आपको इनके, एट के और ऑन के, ठीक है भाई। टेंशन नहीं लेनी है, कुछ और अगर सपने आते हो तो आज भर के लिए छोड़ दो वो सपने, ठीक है। आज हम इन्हीं के सपने देखेंगे। देखो बच्चों, करना क्या है कि तीनों का यूज अभी सबसे पहले मैं करूंगा टाइम के कॉन्टेक्स्ट में। होता बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट में है, लेकिन करेंगे हम सबसे पहले टाइम के कॉन्टेक्स्ट में कि ये तीनों का यूज टाइम के लिए होता है। हाँ जी बिल्कुल होता है। कैसे होता है देखो, अब टाइम को ही डिवाइड कर दिया है मैंने। टाइम को डिवाइड करने का मतलब क्या है, देखो ऑन का यूज जब कभी भी मैं करूं तो ये बेसिकली होगा एक डे के लिए या फिर एक डेट के लिए। भाई ऑन का यूज किसके लिए होगा, एक डे के लिए होगा या डेट के लिए होगा। एग्जाम्पल मैं यहां लिख रहा हूं, जैसे आई ऑब्जर्व फास्ट ऑन ट्यूसडे। मैं ट्यूसडे को व्रत रखता हूं, तो सोच के देखो ये जो ट्यूसडे है ये क्या है, ये एक डे है। तो जब डे है तो इसके पहले क्या आएगा, ऑन आएगा, क्योंकि विकास सर ने बताया था कि डे के पहले ऑन आता है। उसी दिन से मैंने आदत बना ली ऑन का यूज करने की। किससे पहले, डे से पहले। चलो डेट की भी बात कर लूं, जैसे मैं कहूं आई वॉज बॉर्न ऑन, कब भाई मेरा जन्म कब हुआ था, यस मुझे मालूम है मेरा जन्म कब हुआ था, 22 अगस्त। इस डेट में ईयर भी लिखना होगा। अब तो ईयर कोई भी मैं लिख सकता हूं, आपको क्या पता चलेगा, खैर कोई बात नहीं है, इतना ही रहने देते हैं। ये एक डेट है, ठीक है। चलो तो ये एक डेट है, तो डेट के लिए मैंने क्या लिख दिया, यहां पर ऑन का यूज कर दिया। तो आने दो, चाहे डे हो चाहे डेट हो, हमें टेंशन नहीं है, ऑन के लिए जाएंगे, खत्म बात। अब बात आती है कि सर एट का यूज कब करेंगे। भाई ये तो टाइम के लिए होगा, इसका भी यूज मैं टाइम के लिए जरूर करूंगा, लेकिन कैसे टाइम के लिए करूंगा, देखो भाई एट का यूज करूंगा बिल्कुल ही फिक्स्ड टाइम। अब सर ये फिक्स्ड टाइम क्या है, बहुत आसान है। देखो अगर मैं एट के बाद कोई भी अगर टाइम रखूं तो हिंदी में इसकी मीनिंग क्या होती है, बजे। और फिक्स्ड टाइम का मतलब क्या है, देखो यहां पे एट 6 o'clock। तो भाई 6 तो 6 बजे ही बजेंगे ना, 6 तो 5 बजे नहीं बज जाएगा। अब मैं कहूं कि नहीं आज मंडे, आज 6 ना 7 बजे बजेगा, ये तो कहना गलत है। यानी कि 6 तो बिल्कुल फिक्स्ड टाइम है। अगर मैं कहता हूं एट 10:30 तो 10:30 तो 10:30 बजे ही बजेंगे ना, तो ये क्या टाइम हो गया, फिक्स्ड टाइम हो गया। और बच्चों एक बार बोल के देखना इसकी हिंदी बोलना, हाँ जी बोलना जरा सा इसकी हिंदी। एट 6 o'clock क्या मीनिंग आ रही है, सही सुनाई दिया मुझे, बजे, 6 बजे। इसकी क्या मीनिंग आ रही है भाई, इसकी आ रही है 10:30 बजे। यानी कि एट के बाद अगर टाइम एक्सप्रेशन आ जाए मीनिंग आएगी बजे। दो टाइम तो देख लिया, एक टाइम और रह गया, वो है इन। अब भाई इन का यूज क्या होता है, कहते हैं कि या तो मैं मंथ के पहले करूं
या फिर मैं ईयर के पहले करूं, भाई ये भी तो टाइम है। अगर कहा जाए, चलो एग्जाम्पल मैं यहीं पे लिख देता हूं, अभी जून का महीना चल रहा है, इन जून, भाई ये तो मंथ है, कोई टेंशन नहीं है। अगर कहा जाए इन 2020 ईयर है, तो ये बेसिक बात हमने देखी किसके कॉन्टेक्स्ट में, भाई ये देखी हमने टाइम के कॉन्टेक्स्ट में। इसमें बहुत सारी चीजें आपको पहले से पता होगी, नो डाउट। बहुत सारे लोगों को कुछ नई इंफॉर्मेशन मिली होगी, लेकिन अब जो मैं इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूं वो शायद ही आप में से किसी के पास होगी। और अगर होगी तो यार इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि मैं सोच रहा हूं कि मैं आपको नया बताऊंगा और आप पहले से मालूम करके बैठे हो, यानी कि नंबर तो आपका पक्का है सरकारी नौकरी में, ठीक है, और लेकर के आप रहोगे। देखते हैं वो क्या बात है, ठीक है। वेरी गुड गाइस, कीप इट अप, बहुत गजब के बच्चे हो आप लोग, सब कुछ समझ आ रहा है। इसमें बेसिकली क्या होता है मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे हमने देखा कि डे और डेट के पहले हमने क्या किया, ऑन का यूज कर लिया, तो बच्चे यहां से ना क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। डे और डेट जैसे ही सोचते हैं कि अच्छा सर ने बताया था ऑन आएगा, और उसके पहले हमने क्या रख दिया, ऑन रख दिया। लेकिन ध्यान दो, अगर मैं बात करूं टुमारो की, ओके, अगर मैं बात करूं येस्टरडे की, ठीक है, अगर मैं बात करूं डे आफ्टर टुमारो, ठीक है, अगर मैं बात करूं डे बिफोर येस्टरडे, ठीक है, तो ये बच्चों को लगता है कि ये डे है, नहीं ये नाम है, ये दिन का नाम बताया गया है, ठीक है। तो इनके पहले नो प्रेपोजिशन, और इससे मैं मार्क कर दूं इंपॉर्टेंट। कई बार कुछ कोचिंग सेंटर्स, किसी भी तरह के कोचिंग सेंटर, कई बार आपने देखो ना मैसेज आते हैं, टेक्स्ट मैसेज आते हैं क्लासेस के लिए कि कल क्लास है नहीं है, समथिंग लाइक दैट। देखो कैसे मैसेज आते हैं, एक बार मैंने भी रिसीव किया था, इसलिए ये बात मैं आपको बता रहा हूं। एग्जाम्पल, देयर will be no class on tomorrow, और यही क्वेश्चन पूछा भी गया है पेपर में। बच्चों ध्यान दो, देखना क्या लिखा गया है, टुमारो देयर विल बी नो क्लास ऑन टुमारो। भाई ये टुमारो के पहले तो उस चश्मे वाले सर ने कहा था कि कोई प्रेपोजिशन नहीं आएगा। अब चश्मे वाले सर की बात कैसे इनकार करें, बिल्कुल भी इनकार नहीं करनी है, इनकार करोगे तकलीफ हो जाएगी। देख लो क्या करेंगे हम यहाँ पर, कहता है कि नो प्रेपोजिशन, सेंटेंस तो रॉन्ग है, ऑन नहीं आएगा, सेंटेंस करेक्ट कर दिया, देयर विल बी नो क्लास टुमारो। आउटस्टैंडिंगली, परफेक्टली फाइन है, कोई टेंशन नहीं लेनी है। लेकिन एक छोटी बात और भी बता दूं मैं आपको, चलो बताइए देता हूं मैं आपको साथ ही साथ। देखो करना क्या है बच्चों, इसमें बेसिकली ध्यान देना, ध्यान से समझना। अगर कोई भी डाउट हो ना कमेंट करो, मैं बैठा हूं, आंसर जरूर करूंगा, जरूर पक्का रिप्लाई करूंगा। जैसे हमने कहा एक डे, अब मुझे पता है कि डे के पहले क्या आएगा, भाई मैंने आपको बताया डे के पहले ऑन आ गया, डेट के पहले ऑन आ गया, चलो कोई बात नहीं सॉरी। हमने कहा कोई मंथ है, कोई ईयर है, चलो मंथ और ईयर से पहले क्या आएगा, इन आएगा, हमने रख दिया यहाँ पर मंथ भी रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। और हमने कर दिया यहाँ पर एक ईयर भी रख दिया, कोई टेंशन नहीं है। भाई डे और डेट है, ऑन कर दिया, मंथ ईयर है, हमने कर दिया इन, टेंशन खत्म। लेकिन इनके पहले ध्यान से समझना, ठीक है, इनके पहले ध्यान से नहीं समझोगे तो सपने नहीं आएंगे, और अगर सपने आने हैं एट इन ऑन का समझते रहो, सपने आ गए समझोगे टेंशन फ्री हो। तो डे, डेट, मंथ और ईयर से पहले अगर मैं यहां पर रखूं नेक्स्ट, भाई नेक्स्ट होता है ना, मैं कहूं नेक्स्ट मंडे, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट 12th, अगली 12 को, होता है, लैंग्वेज है, हम बोल सकते हैं। या फिर मैं कहूं
लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट संडे, लास्ट 12, लास्ट 12 को, या फिर मैं ये कहूं एवरी संडे, एवरी मंथ, एवरी ईयर। भाई ये भी तो पॉसिबल है, हो सकता है। तो कहता है कि अगर डे, डेट, मंथ, ईयर से पहले नेक्स्ट, लास्ट, एवरी आ गया तो बता दो ना, बता दो पक्का। चलो हम तो डे और डेट से पहले ऑन रख देंगे, मंथ ईयर से पहले इन रख देंगे, लेकिन कहता है, क्या कहता है भाई, कहता है नो प्रेपोजिशन, कोई भी प्रेपोजिशन नहीं आएगा। दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब ये, अगर मैं कहूं आई ऑब्जर्व फास्ट ऑन एवरी ट्यूसडे, इज इट करेक्ट? क्या ये सही है? मैं हर ट्यूसडे को व्रत रखता हूं, क्या ये मेरा कहना सही है या गलत है बच्चों? भाई मजा आ रहा होगा अगर बोलने में तो कहोगे सही है, भाई मजा नहीं आ रहा होगा तो कहोगे गलत है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम तो हम यही कर लेते हैं, बोल के देख लेते हैं, सेट हो रहा है, हाँ जी सर सेट हो रहा है, ठीक है। आसमान में देखेंगे, ऑप्शन पढ़ करके आसमान में देख करके 4 बार बोलेंगे यार मजा तो आ रहा है, सेट तो हो रहा है, चलो ठीक है, और वही गलत हो जाता है। तो सेट नहीं करना है, देखना ये क्या है, ट्यूसडे, दिस इज अ डे एंड दिस इज व्हाट, एवरी के पहले नो प्रेपोजिशन, सेंटेंस रॉन्ग है। क्या होना चाहिए कि आई ऑब्जर्व फास्ट एवरी ट्यूसडे, खत्म कहानी। इतनी छोटी सी तो बात थी। अगर ये कहा जाए कि राकेश रीच्ड हियर इन लास्ट मंथ, हो सकता है कोई राकेश गया होगा कहीं पे घूमने गया होगा और उसके पेरेंट्स ने चाहे किसी ने कहा कि राकेश यहाँ तो पिछले महीने आया, तो मंथ इज व्हाट, मंथ, एंड दिस इज व्हाट, लास्ट, इसके पहले लास्ट आ गया, से पहले नो प्रेपोजिशन, यानी कि इन रॉन्ग है। क्या होगा, हियर होगा, हर नहीं होगा। गलत बात नहीं। राकेश रीच्ड, क्या बात है, गलत हो रहा है कुछ, कोई बात नहीं है। राकेश रीच्ड हियर लास्ट मंथ, इन हटा देंगे, सेंटेंस करेक्ट। तो बच्चों मुझे ये बात जरूर, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ऑन, इट और इन जरूर आपको समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया कमेंट करो, मैं जरूर आंसर करूंगा, और अगर समझ आ गया है तो फटाफट लाइक प्रेस करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट जरूर करना है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक थैंक यू, थैंक्स अ लॉट वेरी मच।